दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, कानपुर में ही एक 17 साल के बेटे ने पहले तो अपनी मां की उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की और हत्या करने के बाद उसने अपनी मां को घर में रखे दीवान बेड में पैक कर दिया। और इस बात का पता तब चला जब छोटा बेटा स्कूल से पढ़कर घर आया और उसे पता चला कि उसकी मां घर पर नहीं है। और जब उसने घर में ही दीवान बेड को खोलकर देखा तो उसने देखा कि बेड के अंदर जो उसकी मां है वह खून से लथपथ जो है बेसुध पड़ी हुई है। और जब छोटा बेटा इस चीज को देखता है कि मां तो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो वह अपने मामा के पास, अपनी मौसी के पास, पुलिस के पास कॉल कर कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है। और तुरंत मौके पर भी पुलिस पहुंचती है। और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो दोस्तों, जो वह महिला होती है उसकी सांसें चल रही होती है। तो पुलिस वाले उसे तुरंत जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आई है। कानपुर में ही एक रावतपुर थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत सुभाष सचान उर्फ रंजन जो होते हैं वह अपनी फैमिली, जिनमें उनकी पत्नी का नाम उर्मिला सचान होता है और उर्मिला के दो बेटे कन्नू उर्फ सत्यम, जिसकी उम्र जो है 17 साल बताई जा रही है, जो बड़ा बेटा है जो 12वीं कक्षा का छात्र है, और छोटा बेटा अमन उर्फ कौटिल्य सचान जो कि 11वीं कक्षा का छात्र है और जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है। यह एक साथ रहा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर जो उर्मिला होती है उसकी यह जो शादी होती है सुहास के साथ, यह दूसरी शादी होती है क्योंकि उसके पहले पति शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और जब उस उर्मिला का बड़ा बेटा 1 साल का होता है तो तभी से उर्मिला सुभाष सचान के साथ जो है उसके साथ रहने शुरू कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो सुभाष सचान होता है वह मार्केटिंग का काम किया करता था और इसी काम के सिलसिले से वह ज़्यादातर कानपुर से बाहर ही रहा करता था। और फिलहाल सुहास जो था वह बरेली में मार्केटिंग का काम किया करता था। अब दोस्तों, मंगलवार के दिन यानी कि बीते 24 जनवरी 2025 के दिन जब उर्मिला का छोटा बेटा जो 11वीं कक्षा का छात्र होता है अमन सचान, वह जल्दीबाजी में स्कूल के लिए निकलता है तो वह खाना खाकर बर्तन बिना मांजे ही घर से निकल जाता है। अब उर्मिला जो होती है वह अपने बड़े बेटे जिसका नाम कन्नू उर्फ सत्यम होता है, जो कक्षा 12वीं का छात्र होता है, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जा रही है, उर्मिला अपने उस बड़े बेटे से बोलती है कि जो तुम्हारा छोटा भाई जिसमें खाना खाकर गया है, तुम उन बर्तनों को मांज कर धोकर रख दो। तो यहाँ इसी बात को सुनकर उर्मिला और उर्मिला के बड़े बेटे सत्यम उर्फ कन्नू के बीच जो है काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और इसी लड़ाई झगड़े के बाद जो ये है सत्यम होता है, यह अपनी माँ के दुपट्टे से ही अपनी माँ के गले को घोंटता है। और जब उसकी माँ जो है बेहोश हो जाती है और वह उसे कोई अपना होश नहीं रहता है तो वह अपनी माँ को छोड़ता है। तो यहाँ पर सत्यम देखता है कि शायद उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वह डर जाता है और इस चीज़ को छुपाने के लिए वह घर में रखे दीवान बेड के अंदर ही अपनी माँ के शव को जो है उस दीवान बेड के अंदर पैक कर देता है। और इसके बाद जब छोटा बेटा स्कूल से पढ़कर घर पर वापस आता है तो वह देखता है कि माँ घर पर नहीं है। तो वह अपने बड़े भाई सत्यम से पूछता है कि माँ कहाँ पर है, तो वह उसे कुछ नहीं बताता है। अब छोटा बेटा अमन जो होता है वह घर में माँ को जब ढूंढता है तो उसे दीवान बेड के अंदर माँ की चुन्नी फंसी हुई दिखाई पड़ती है। तो वह जैसे ही उस चुन्नी को निकालने की कोशिश करता है तो वह बेड के अंदर की ओर फंसी हुई थी। और जैसे ही अमन सचान उस दीवान बेड को खोलकर देखता है तो वह देखता है कि उसकी माँ उस बेड के अंदर ही जो है खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसकी जुबान भी बाहर निकली हुई है और उसके शरीर, उसके गले में जो है दुपट्टा भी बंधा हुआ है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तुरंत फ़ोन उठाकर अपने मामा के पास, अपनी मौसी के पास और पुलिस के पास जो है 112 पर कॉल कर कर पूरी घटना की जानकारी देता है। अब इस घटना को सुनने के बाद पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है, मौसी भी मौके पर पहुंचती है और जो मामा होता है वह भी मौके पर पहुंच जाता है। पुलिस उर्मिला के शव को जब देखती है तो वह देखते हैं कि उर्मिला जो है सांसें ले रही है। तो पुलिस वाले तुरंत उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, जहां डॉक्टरों के उपचार के दौरान जो है उर्मिला कुछ देरी के बाद ही अपना दम तोड़ देती है। और दम तोड़ने के बाद ही जब इस बात को पुलिस देखती है कि उर्मिला अब मर चुकी है तो पुलिस वाले जो कन्नू उर्फ सत्यम होता है, पुलिस वाले उसे अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करते हैं। तो वह बताता है कि बर्तनों को लेकर हम दोनों की माँ बेटों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था और इसी दौरान
माँ की नाक से खून बहना शुरू हो गया था। तो उसने सोचा कि माँ की नाक से खून बह रहा है, तो उसने जो है सोचा कि अगर उसकी माँ किसी से कहेगी कि मेरे बेटे ने मुझे मारा है, तो हर कोई यही सोचेगा कि उसके बेटे ने ही उसे मारा है। और इसी की डर के चलते जो सत्यम होता है वह अपनी माँ के दुपट्टे से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद वह उसे बेड में पैक कर देता है, जबकि उसकी माँ तब तक जिंदा होती है। अगर समय रहते ही सत्यम जो है इस बात की जानकारी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या अपने आसपास के पड़ोसियों को देता तो उर्मिला की जान बच सकती थी। लेकिन यह सब डर के चलते हुआ, या फिर सत्यम का अपनी माँ को लेकर नेक इरादा नहीं था, यह अभी कहना जो है सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है जांच पड़ताल और को जो है कर रही है। और दोस्तों आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि जो सुभाष सचान है, जो रंजन है, जो उर्मिला का पति पिछले 16 साल से है, उसने मिलकर ही अपने बेटे के साथ उसकी हत्या की है। पुलिस फिलहाल जो है सुभाष से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके पास फ़ोन कर रही है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह जगह पर दबिश दे रही है। लेकिन दोस्तों अगर एक बेटे ने अपनी माँ को केवल बर्तन धोने के लिए मारा है, तो यहाँ पर माँ और बेटे का जो रिश्ता है, यह रिश्ता इतना अटूट होता है, इतना पवित्र होता है कि माँ जो है अपने बेटे से अगर कोई काम बोल दे तो एक बेटा जो है उसे करने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। लेकिन दो बर्तनों को धोने को लेकर ही एक बेटे ने इस कलयुग की दुनिया में अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों यह केवल एक हत्या ही नहीं, बल्कि माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की और गहनता से जांच कर रही है, और जल्द ही पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले का खुलासा भी कर देंगे। और इस तरह की जो यह घटना देखने को मिली है, ये वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाली है, माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली है, और हर किसी को सोचने पर मजबूर करने वाली है कि क्या एक माँ का अपने बेटे को कोई काम बताना जो है उसकी जान पर बन सकता है, और क्या आप एक माँ अपने बेटे से किसी काम को नहीं बोल सकती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।